हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु जी तेरा धन्यवाद करते हैं सुबह के समय के लिए, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आदर और प्रशंसा के योग्य प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए सुबह के समय में मेरे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारी मदद और सहायता करने वाला, छुटकारा और चंगा करने वाला, महिमा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सारे दुख तकलीफों से आजाद करने वाले प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा और दुख के बदले मैं तुम्हें आनंद दूंगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे जीवन में दुख कब रहता है, हमें दुख, हमारे जीवन में दुख तकलीफें क्यों रहती हैं और हमें आनंद और शांति क्यों नहीं मिलती, इसके बावजूद भी, मसीह में आने के बावजूद भी, हालेलुया, बावजूद भी कि प्रार्थना भी तो चर्च भी जाते हैं, फिर भी आज दुख मसीही जीवन में क्यों है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। दुख, परेशानी, समस्याएं, हालेलुया, यदि आप चाहते कि आपके जीवन से जाए तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। ये जो दुख है हमारे मन में जो बने रहती है, हमारे कई लोग कहते हैं कि पता नहीं शांति नहीं लगती है, मनों में शांति नहीं आती है। ये घर का टेंशन, वो मेरे बारे में बोल रहा है, वो ऐसे कह रहा है, कर्ज में है, परेशानियों में है, समस्याओं में है। हालेलुया। मतलब वो सारी बातें क्या करती मनों में बार बार वो घूमती रहती है। क्या ऐसा ही आपके जीवन में भी? क्या ऐसा ही है? कमेंट करके बताए कि ऐसा ही आपके जीवन में है, ऐसी प्रॉब्लम में है, ऐसी समस्याओं में कि वो एक ही बातें आपके माइंड में वो घूमती रहती है, बार बार आपको परेशान करती है, रात को सो नहीं पाना। हालेलुया। है मसीही लेकिन प्रॉब्लम से भरे हुए हैं। लेकिन जब हम मसीह को अपना लेते हैं, यीशु मसीह को, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। फिर क्यों शांति नहीं हमारे जीवन में? फिर क्यों दुख तकलीफ मुसीबतें हमारे जीवन में? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में एक काम उसने किया तो वो शांति से भर गया, ऐसा उसने काम किया वह शांति से भर गया। हालेलुया। पूरी शांति, खुशी और आनंद के साथ, और इतनी खुशी और इतनी आनंद जो कि वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इतनी खुशी, इतनी आनंद। हालेलुया। जब हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को लूका रचित सुसमाचार में, और वहां पर हम पढ़ते हैं कि जक्कई नामक एक मनुष्य था जो बहुत ही धनवान व्यक्ति था और वो चुंगी लेने वालों का मुखिया था। हालेलुया। और जब यीशु मसीह एक रास्ते से जा रहे थे तो उसको यीशु को देखना था, लेकिन वो नाटा था, छोटा था, इसलिए यीशु को वो देखने के लिए बहुत प्रॉब्लम जा रही थी। तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक पेड़ में चढ़कर मैं यीशु को देखूं। हालेलुया। ये मतलब नहीं कि वो पेड़ में चढ़ा, ये मतलब है कि यीशु को देखने के लिए उसके मन में बहुत ही उत्सुकता थी, जैसे कहते हैं एक्साइटमेंट थी कि यीशु को देखना तो देखना है। हालेलुया। और उसने रास्ता निकाल लिया कि कैसे मुझे देखना है। वो पेड़ में चढ़ गया कि यीशु को देख सके। अब उसे पता था कि यीशु इसी मार्ग से ही जाएगा, तो उसी मार्ग के एक पेड़ में वहां चढ़ गया। अब यीशु मसीह जा रहे हैं। अब परमेश्वर ने देख लिया और कहता है परमेश्वर, हे जक्कई जल्दी से उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह हर एक को ऐसी बातें नहीं बोलते, कभी भी नहीं, लेकिन सिर्फ जक्कई को क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। हालेलुया। वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर, वो खुश था किस लिए? यीशु को देखने के लिए वो चाहता था, इसलिए उसने रास्ता निकाला और पेड़ पे चढ़ गया। और देखो इतनी खुशी और इतनी आनंद से वो पेड़ से नीचे उतरा और वो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। अब बात यहीं तक खत्म नहीं होती। आगे जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में पढ़ते हैं 7 वचन से कि यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। हालेलुया। जक्कई क्या कहता है कि मैंने यदि किसी का ले लिया है तो मैं उसे 4 गुना फेर देता हूँ। कोई भी आज के जमाने में यदि उसने लिया है तो वो 2 गुना
तिगुना तो दूर की बात, चौगुना तो बहुत ही दूर की बात है, वो कभी भी फेरेगा ही नहीं। लेकिन एक आनंद उसके जीवन में आ गया था, एक खुशी उसके जीवन में आ गई, तो समझ गया था उस उद्धार को पाने के लिए कि गलत काम है, जो पाप से कमाया हुआ जो पैसे हैं वो कोई मायने नहीं रखता। मतलब ये पाप है, तो पाप का पैसे यदि घर में रखेंगे तो घर का क्या हाल होगा, वो ब्लेस नहीं होगी। यदि पाप कमाए, यदि पाप से कमाया हुआ पैसा है, झूठ बोलकर, बेईमानी कर कर, तो वो घर में जब उस पैसे को आप घर पे लेकर आओगे तो हम कैसे वो खुश और आनंद रह सकते हैं। इसलिए उसने क्या कहा कि मैं चौगुना फिर देता हूँ। हालेलुया। आधी संपत्ति, पहले तो कहता है आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि किसी का न्याय करके कुछ ले भी लिया तो चौगुना वापस कर देता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कस्टम ड्यूटी ऑफिसर के लिए कि सोचो, उसके लिए पैसे सब कुछ था, लेकिन जब यीशु उसके जीवन में आया तो सब कुछ बदल गया। और ये खुशी और ये है आनंद, दे रहा है तो भी खुशी है, अब वो सब वापस कर अपने पैसे तो भी खुशी आनंद। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया। उसने क्या किया? ट्रू रिपेंट, सच्चा पश्चाताप। प्रभु कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं दुख के बदले तुम्हें आनंद दूंगा। पहले वो दुख में था लेकिन आनंद में बदल गया। कब? जब उसने सच्चा पश्चाताप किया और मन फिराया। हालेलुया। उसने खुलेआम कहा कि आधी संपत्ति, और जहां पर उसने रखा था वहां से सबके सामने निकाल कर दे रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तब यीशु क्या कहते हैं? तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं देखो कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। अब्राहम बोलने से क्या है? एक विश्वास का पिता। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम अब्राहम के पुत्र होकर कहलाते हैं। यदि आपके जीवन में विश्वास ही नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो आप कभी भी अब्राहम के पुत्र नहीं हो सकते। इसलिए यीशु ने कहा कि ये अब्राहम का क्या है, ये पहले तो बुलाया था लेकिन अब क्या है कि इसने परमेश्वर पर विश्वास किया इसलिए पुत्र है। प्रभु कहता है कि तुम्हें मैं शांति दूंगा। पहले शांति नहीं थी क्योंकि पाप से कमाया हुआ पैसा था। आज हमारे घर में शांति क्यों नहीं है? कुड़कुड़ा रहे, बुढ़ा रहे, प्रॉब्लम में क्यों है, परेशानी में क्यों है? आज आपके पास एसी है, कूलर है, टीवी है, बेड है, घर है, अपना सब कुछ है, फिर भी दुख और तकलीफें क्यों झेल रहे हैं? रीजन क्या है? क्योंकि यीशु मसीह अभी भी आपके जीवन में नहीं है। मतलब हो सकता है प्रार्थना करे, हो सकता है वचन पढ़े, लेकिन आपका मन परमेश्वर से दूर है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु का धन्यवाद हो। यदि सच्ची शांति खुशी चाहते हैं तो आज ही सच्चाई के साथ जीने के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दीजिए। खराई के साथ जीने के लिए अपना जीवन को समर्पण कर दीजिए। झूठ बोलने वाला ये मन जो है, बार बार झूठ से कमाना, झूठ बोलना, ये सारी चीजों को छोड़ दो, शांति आपके जीवन में आनी शुरू होगी। खुशी, आनंद, घमंड, मैं की बातें, घमंड की बातें, झूठ बोलना, गलत कामों को करना, चोरी करना, इसलिए मन में टेंशन आती है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाते। जब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम, समस्या आती है, आप आनंद नहीं हो पाते, क्योंकि जो यीशु मसीह को सच में एक्सेप्ट किया एज अ पर्सनल सेवियर, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया कि हाँ यीशु मेरा सब में सब कुछ बढ़कर है, तो कभी भी चिंता नहीं करे। उसे पता है कि मेरे लिए यीशु मसीह मार्ग 100% खोलेगा। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए क्या हूँ? मैं वफादारी के साथ चल रहा हूँ। मैंने कोई ऐसी ऐसी बातें नहीं की, मैंने प्रार्थना की, मैंने वचन पढ़ा, मैं किसी और लोगों के साथ जो घर में रहते हैं, परिवार में, पड़ोसी, आसपास कोई भी है, मैंने दुख नहीं दिया, मैंने कोई गलत संगति नहीं किया। हालेलुया। हेल्प भी किया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जब ऐसा है तो आपको कॉन्फिडेंस होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि आपका मन बताएगा, कि विवेक बताएगा कि हाँ प्रभु यीशु मसीह कि क्या करेगा, द्वार जरूर खोलेगा। कभी कभी क्या होता है, जब प्रभु रास्ता खोलना होता है कोई ऐसी चीज है, तो प्रभु कहता है, आत्मा कहती है चलो प्रार्थना करो, चलो प्रार्थना करो। और हम कई बार कहते हैं पता नहीं आज मेरा प्रार्थना करने का क्यों मन कर रहा था। ये रीजन है कि जब आत्मा कह रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु को कुछ बताना चाहता है, कि कुछ हो सकता है बिग ब्लेसिंग्स देना चाहता है, इसलिए प्रार्थना करने के लिए कह रहे, या फिर विपत्ति से बचाना चाहता है, क्योंकि बिना प्रेयर के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है चलो प्रार्थना करो। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आत्मा आपको जगाता है, उठाता है, प्रेयर करते हो, अपना टाइम शेड्यूल बनाया प्रेयर का, खाने का, पीने का और वचन पढ़ने का शेड्यूल बनाया, हालेलुया, तो सचमुच में जब आप प्रेयर करते हो, वचन पढ़ते हो, उसके पीछे चलते हो, सारे आप जो परमेश्वर का वचन कहते हो उसको फॉलो करते हो, तो आप सचमुच में दुख आपके जीवन से जरूर जाता है और सुख, शांति और आराम से भर जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए, अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें सुख, शांति और आनंद दूंगा। और तब आपके जीवन में आनंद आप अपने जीवन में महसूस करते हैं। हालेलुया। किस पर भरोसा करते हैं? यीशु मसीह पर। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की संगति में बने रहे। उसका जीवन बदल गया क्योंकि यीशु की संगति किया। उसका सब कुछ बदल गया, उसकी आदतें बदल गई, उसके व्यवहार बदल गया। जब उसने सच्चा पश्चाताप किया, परमेश्वर के पीछे चल, अपने मुंह से क्या किया, हालेलुया, रिसीव किया, प्रभु यीशु मसीह को बोलकर अंगीकार करके अपने दिल को प्रभु की ओर लगाया और सारे जो इधर उधर की जो कमाई थे वो सब कुछ जो अन्याय करके ले उसको सब कुछ वापस कर दिया। तब प्रभु कहता है कि इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तभी कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। यदि निराशा से भरा जीवन जी रहे, यदि प्रॉब्लम में है, यदि उस जंगल के रास्ते से मैं गुजर रहे हैं, यदि कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी चीजें हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा, अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दीजिए, अपना सब कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए, तो प्रभु आपके लिए मार्ग निकालेगा, रास्ता खोलेगा। आमीन। आइए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक जनों को ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक भाई बहनों को परमेश्वर अनुग्रह से भरते, अभिषेक से भरते, नया मन दे, अनुग्रह दे। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक प्रॉब्लम समस्या अच्छा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्टात्मा अच्छा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका निगेटिव मन विचार में जो बार बार निगेटिव चीजें आती है, चिंताएं, प्रॉब्लम, समस्या, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ धन्यवाद यीशु, दया करो, दया करो। इसी वक्त राइट ना हर एक बंधन टूट जाए, आपके जीवन से एक पाप वाला जीवन जाए, समस्या जाए, गंदी आदतों से आजाद हो जाए, बुरी आदतों से आजाद हो जाए। यीशु की सामर्थ्य बीमारी को डांट के जन परिवार को छोड़ के जाए। हालेलुया, दया करो प्रभु जी। ओ संसारिक अभिलाषा से आजाद हो जाए, बेईमानी से किया हुआ कमाई से आजाद हो जाए, सच्चाई, खराई, खुशी के साथ परमेश्वर कमाने के लिए अनुग्रह देना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य बंधन टूट जाए, जो बीमार में यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हार्ट की प्रॉब्लम जाए, आपके जो भी प्रॉब्लम है, हेडेक, डिप्रेशन, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पैर का दर्द जाए, आपके घुटने का दर्द जाए, आपके गले का दर्द जाए, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। चंगे और आजाद हो जाए और गवाही के साथ वापस आओ। आपके पैर का दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड डिलीवर्ड, चंगे और आजाद हो जाए और गवाही के साथ वापस आओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा दे प्रभु जी, छुटकारा दे प्रभु जी, छुटकारा। बुखार, सर्दी, खांसी चाहिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको दुख जाए, आपका परेशानी जाए, आपकी समस्या जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, ओ दया करो, शूल पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शू लीजिए प्रभु जी। अपना चंगाई वाला हाथ बड़ा शूले पिता परमेश्वर, चंगाई की घोषणा करती हूँ। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए, हालेलुया। आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपके काम काज को ब्लेस करती हूँ, अनुग्रह से बढ़ते, शांति से बढ़ते। आपके हेडेक जाए, आपके जीवन से हर एक प्रॉब्लम समस्या अच्छा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पेट के दर्द जाए, आपका पीठ का दर्द जाए, टूटा हुआ परिवार छूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जिनके कोर्ट के चरण से आजाद हो जाए और गवाही के साथ वापस आओ। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। जितने बच्चे बीमार है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम। आपको जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ। आपके इनकम सोर्स को मैं ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास जॉब नहीं है उनको मैं जॉब के साथ ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ। आपके पीछे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना और अगुवाई करना पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ जाते हैं मैं स्वर्गदूतों के बारे में रखते हुए यीशु मसीह के लहू में कवर करती। दुख खत्म और परमेश्वर पिता आनंद आ चुका है इनके जीवन में, इनके हृदय में, इनके परिवार में और घर के चारों ओर स्वर्गदूतों को ठहरा देती यीशु के लहू में कवर करती हूँ। जिस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे और आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आओ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। अपनी महिमा दिन कर तैयार कर और दिन प्रतिदिन आशीष करके चलाना पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, इनके डॉक्यूमेंट को जो गुम चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में वापस मेरे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके पेपर नहीं बन पाए उनके पेपर बनने पाए, आपके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। एंड यू आर नाउ सिलेक्टेड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया इनके डॉक्यूमेंट को, इनके पेपर को, इनके वीसा को परमेश्वर में। धन्यवाद करती जो घर के लिए तलाश है प्रभु, जिनको घर के साथ ब्लेस करती पिता परमेश्वर। जिनका बेबी नहीं इनको बेबी के साथ ब्लेस करती। मिसकैरेज को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। आके प्रॉब्लम जा चुकी, शरीर के प्रॉब्लम जा चुकी, पेट की समस्या चाहिए यीशु के सामर्थ्य, गुप्त रोग गुप्त बीमारी से चाहिए यीशु के सामर्थ्य जात हो जाए। आके हर एक पीलिया, हर एक प्रॉब्लम समस्या खत्म हो जाए। आपके हार्ट की प्रॉब्लम जाए, पेट का दर्द जाए, किडनी चंगी हो जाए, पीलिया खत्म हो जाए, हरने की प्रॉब्लम जाए, टीबी की बीमारी जाए, हर एक डेंजरस बीमारी आपके जीवन में बोलो वो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, क्योंकि मैं यीशु में हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, डिस्कनेक्ट करती हूँ एवरी डिसीज, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में।
छुटकारा के लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं और आपके पीछे पीछे चलने के लिए बता दो साधना करना। आपका आगमन बहुत निकट है, इसको तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर सुने, आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें और अपनी गवाहियों को वीडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप में जरूर शेयर करें। अपनी ऑफरिंग, अपने भेंट, अपने थैंक्सगिविंग ऑनलाइन पेमेंट और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें और प्रभु के पीछे पीछे चलते रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। टीम के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और चर्च भवन की जमीन के लिए, हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु में डेबा बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की।